Hello guys and welcome to the Maths Warrior channel. So guys, in this video we will solve our next questions from class 12 chapter number 1 relation and function exercise number 1.4. But still guys, if you are a new viewer on my channel, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. So guys, let's begin the video. गाइज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट तक हमने कवर कर लिया था। अब हम अपने अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, ऑन रेशनल नंबर्स डिफाइन a star b is equals to a by ab by 2. सो गाइज यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको रेशनल नंबर गिवन है यानी कि, और उसमें क्या दिया गया है, एक बाइनरी ऑपरेशन, और उसे डिफाइन किया गया है कैसे, a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2। यानी कि आपके पास कोई ऑपरेशन है यहाँ पे लगा हुआ इसमें, और सेट है आपका रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर, एंड देन आपका बाइनरी ऑपरेशन लगा है ए और बी में, देन आपकी वैल्यू आती है ए बी बाई 2। अब हमें इसमें क्या बताना है कि क्या ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये हमारा कॉम्यूटेटिव है, क्या ये हमारा एसोसिएटिव है। तो ये सब हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी लेट कर लेंगे कुछ वैल्यू। मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 1/2 एंड b इज इक्वल्स टू 1/3। अब बाइनरी प्रूफ करने के लिए हमें 1/2 और 1/3 में क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन। 1/2 स्टार 1/3 इज इक्वल्स टू, और इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ए बी बाई 2, यानी कि 1/2 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2, और ये आपका किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा 1/12 के। सो गाइज हमारा आया क्या 1/12, और 1/12 अगर आपका रेशनल नंबर है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका। तो 1/12 आपका रेशनल नंबर होता है, सो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। सो गाइज अब हम ऐसे ही चेक करेंगे अपना कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए आपकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव के लिए आपकी कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, यानी ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये कॉम्यूटेटिव है। अब मैंने ए और बी पहले से लेट कर रखा है, देन मैं अपनी वैल्यू इसमें रखूँगा 1/2 स्टार 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 स्टार 1/2। 1/2 और 1/3, तो इससे आपका क्या आएगा 1/2 इंटू 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/2 इंटू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या आ गया आपका 1/12, और यहाँ पे क्या है आपका RHS में 1/12। सो गाइज आपके ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आपका सेटिस्फाई होता है, यानी कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। सो गाइज हम चेक करते हैं अपना एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी कि आपका ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए ये। सो गाइज मैंने ए और बी तो मैंने पहले से लेट किए थे, क्या थे वे, ए इज इक्वल्स टू 1/2, बी इज इक्वल्स टू 1/3 एंड सी इज इक्वल्स टू, अब मैं लेट कर लेता हूँ 1/4, क्योंकि हमें यहाँ 3 नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें, तो मैंने तीसरा नंबर लेट कर लिया 1/4। अब पहले मैं LHS सॉल्व कर लेता हूँ अपनी LHS। सो गाइस LHS में आपका पहले क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ए और बी का पहले आपका बाइनरी ऑपरेशन लगेगा ए और बी में 1/2 और 1/3 में, 1/2 इंटू 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1/2। फिर जो भी इससे नंबर आएगा निकल के उसका बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके साथ, सी के साथ, इज इक्वल्स टू ए स्टार। अब यहाँ पे आपका बी और सी में क्या लगेगा बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि 1/3 और 1/4 में 1/3 इंटू 1/4 इंटू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई। चलिए अब देखते हैं हम क्या आता है हमारे यहाँ पे आंसर। 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2 मीन्स 1/12 स्टार सी मैंने क्या लेट किया है यहाँ पे, सी लेट किया है मैंने 1/4 इज इक्वल्स टू ए मैंने क्या लेट किया था यहाँ 1/2 स्टार 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2, यानी कि 4 3 12 इंटू 1/24। अब आप क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे अपना, आप क्या करेंगे 1/12 और 1/4 में आपका यहाँ लगेगा बाइनरी ऑपरेशन, और 1/2 और 1/24 में आपका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, यानी कि 1/12 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/24 इंटू 1/2, 12 इंटू 4 48 और 48 टू जा 96, 1/96 इक्वल्स टू 1/24 टू जा 48 टू जा 96, यानी कि 1/96 दोनों क्या हैं इक्वल हो गए। LHS हमारी RHS के इक्वल है, यानी ये आपका एसोसिएटिव है। सो गाइज आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है पूरा। थर्ड पार्ट आपका कॉम्यूटेटिव भी है, बाइनरी भी है और एसोसिएटिव भी है। सो गाइज मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 4। आपका पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे ऑन पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन a स्टार b इज इक्वल्स टू 2 पावर ab। सो गाइज हम करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को सोल्व। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपने ए और बी को मैं लेट कर लूँगा। क्या लेट करना है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1 में लेट कर लूँगा, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू मैं 3 लेट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब पहले मुझे बाइनरी यहाँ पे दिखाना है, बाइनरी शो करना है इसे। तो मैं क्या करूँगा बाइनरी शो करने के लिए, 1 स्टार 2, अगर आपका 1 स्टार 2 2 1 इंटू 2, ये आपका क्या आएगा, यहाँ से कोडोमेन आएगा, ये आपका एलिमेंट आएगा। अगर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। 1 और 2 में यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लगाया, उससे क्या मिली हमें वैल्यू 2 पावर 1 इंटू 2, यानी कि 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, और 4 आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि 4 इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, हेंस ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब गाइज अगर मैं यहाँ देखूँ कॉम्यूटेटिव के बारे में, कॉम्यूटेटिव
तो गाइस कॉम्यूटेटिव में आपको क्या प्रूफ करना होगा कि अगर आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है ए है तो ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। ए स्टार बी से मेरा मतलब यानी कि 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 2 स्टार 1। अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। 1 स्टार 2 इससे क्या आएगा आपका 2 पावर 1 इंटू 2, और यहाँ से क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 1। अब 2 पावर 1 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर, एंड 2 पावर 2 इंटू 1 यानी कि फिर से 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 4 इक्वल्स टू 4। 4 इक्वल्स टू 4 आपका ये हो गया यहाँ, और 4 आपका पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, यानी कि ये आपका कॉम्यूटेटिव भी है। सो गाइज अब बारी आती है यहाँ एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए, एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव के लिए क्या कंडीशन होती है आपकी कि अगर आपका ए स्टार बी स्टार सी इक्वल किसके हैं, ए स्टार बी स्टार सी के, अगर ये इक्वल होता है तो ये क्या है, आपका एसोसिएटिव है। और मेरे पास ए और बी मैंने पहले लेट कर रखा, मैंने सी भी पहले लेट कर लिया था। सो गाइज मैं अपनी यहाँ वैल्यू को पुट करूँगा, पहले ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, फिर उसका ऑपरेशन जो इससे वैल्यू निकल के आएगी उसका सी के साथ ऑपरेशन, और हम RHS में बी और सी का पहले ऑपरेशन करेंगे, फिर हम उसका ए के साथ करेंगे ऑपरेशन। तो पहले मैं LHS और RHS दोनों को एक साथ ही कर देता हूँ सोल्व। ए स्टार बी यानी कि 1 का बाइनरी ऑपरेशन 2 के साथ, 1 बाइनरी ऑपरेशन विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन विथ 3, 1 बाइनरी ऑपरेशन विथ 2 बाइनरी ऑपरेशन विथ 3। 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ तो इससे मेरी क्या वैल्यू निकल के आएगी, 2 पावर ए बी यानी कि 2 पावर 1 इंटू 2, और यहाँ से आपका क्या आएगा स्टार 3 के साथ होगा, जिससे वैल्यू आएगी यहाँ से 1 स्टार 2 पावर ए बी यानी कि 2 स्टार 2 पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ से क्या है आपका 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर स्टार 3, एंड यहाँ से क्या है आपका 1 स्टार 2 पावर 6। आप यहाँ देखिए अब 4 स्टार 3 एंड 1 स्टार, 1 का स्टार किसके साथ है यहाँ पे 2 पावर 6, यानी कि 2 पावर 6 मीन्स 64। यहाँ से क्या है आपका 4 3 जा 12, यहाँ से क्या आएगा आपका 4 का ऑपरेशन 3 के साथ यानी कि 2 पावर 4 इंटू 3, एंड यहाँ से क्या आएगा आपका 2 पावर 1 इंटू 64, 2 पावर 4 इंटू 3 यानी कि 2 पावर 12, एंड यहाँ से 2 पावर 64। क्या है 2 पावर 12 इक्वल है क्या 2 पावर 64 के? सो गाइज नहीं, ये आपकी इक्वल नहीं है, हैंस ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, ऑन पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए पावर बी, यानी आपको बाइनरी ऑपरेशन लगाना है किसमें, पॉजिटिव इंटीजर के सेट में, और आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए पावर बी। सो मैं पहले यहाँ अपने नंबर लेट कर लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू मैं लेट कर लेता हूँ 3, और पहले हम देखते हैं कि क्या ये आपका ये बाइनरी है। बाइनरी चेक करते हैं पहले हम यहाँ पे,
तो बाइनरी में आपको क्या करना है कि अगर आपका ए स्टार बी से जो वैल्यू निकल के आई ए पावर बी, अगर ये आपकी ए पावर बी बिलोंग करती है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से, देन ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए हम रखते हैं अपनी वैल्यू यहाँ पे 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स 8 और 8 आपका बिलोंग करता है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से आपका बिलोंग करता है, हैंस ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम चेक करते हैं इसमें कि क्या ये आपका क्या ये आपका कम्यूटेटिव है। फॉर कम्यूटेटिव, सो गाइज अगर आपका ए पावर बी, अगर आपका ए स्टार बी किसके इक्वल आ जाए, बी स्टार ए के, देन ये आपका कम्यूटेटिव होगा। सो गाइज अगर मैं यहाँ देखता हूँ ए स्टार बी यानी कि 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 2, क्या ये इक्वल होंगे। देखिए आप, अगर आप 2 और 3 में ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि ये क्या आएगा आपका 2 पावर 3, और आप 3 स्टार 2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या आएगा आपका 3 पावर 2 यानी 3 स्क्वायर। अब 2 का क्यूब क्या होगा आपका, 2 क्यूब होगा आपका 8 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9। क्या 8 और 9 इक्वल होते हैं? सो गाइज नहीं होते ये बिल्कुल भी इक्वल, हैंस आपका ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये आपका एसोसिएटिव है। ये फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में आपको क्या देखना होगा यहाँ पे कि अगर आपका ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के अगर इक्वल है, देन ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। मैं यहाँ पे अपनी सी वैल्यू लेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एसोसिएटिव में मुझे उससे आसानी होगी। सी इज इक्वल्स टू 4 मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। अब ए स्टार बी यानी कि ए और बी में ऑपरेशन लगेगा पहले, 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। पहले मैं 2 और 3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर देन जो मुझे वैल्यू मिलेगी 2 और 3 से उसे मैं 4 के साथ ऑपरेशन में रखूँगा उसके साथ, और फिर RHS में मैं 3 और 4 के साथ अपना ऑपरेशन लगाऊंगा पहले बाइनरी ऑपरेशन, फिर मुझे जो 3 और 4 से वैल्यू मिलेगी उसे मैं 2 के साथ रख के अपना बाइनरी ऑपरेशन निकालूंगा। और अगर मेरे ये दोनों LHS और RHS इक्वल आते हैं तो मेरा ये एसोसिएटिव होगा। 2 और 3 में मैं रखता हूँ वैल्यू अगर, तो क्या होगा, ए पावर बी यानी कि 2 पावर 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4 यानी कि क्या होगा 3 पावर 4। 2 पावर 3 यानी कि क्या हो गया ये आपका 8 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 स्टार 3 पावर 4 यानी कि 81। अब क्या होगा यहाँ पे आपका कि अगर आपका 8 पावर 4 किसके इक्वल है, ये 2 पावर 81 के, देन ये आपका एसोसिएटिव होगा। चलिए मैं इसे भी मैं 2 पावर में लिख लेता हूँ। इसे 2 क्यूब पावर 4 इक्वल्स टू 2 पावर 81 एंड दिस इज 2 पावर 12 इज इक्वल्स टू 2 पावर 81। क्या आपकी 2 पावर 12 इक्वल होती है 2 पावर 81 के? सो गाइज नहीं होती है, हैंस ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। तो गाइज बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि है हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट में आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ऑन रियल नंबर -1 define a star b is equals to
ए डिवाइड बाई बी प्लस 1। सो गाइज आपको यहाँ क्या गिवन है कि आपको यहाँ ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन सेट क्या गिवन है आपको, रियल नंबर, लेकिन उसमें -1 को इसमें से हटा दिया गया है, -1 को, और आपको डिफाइन है फंक्शन ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी प्लस 1। अब गाइज इसमें अगर मेरी वैल्यू, अगर मेरी ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 की वैल्यू -1 आ जाती है तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू मेरी नहीं आती, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो गाइज अगर मैं किसी भी तरह मेरी वैल्यू ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 इक्वल आ जाए किसके, -1 के, हैंस ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी प्लस 1 को इक्वल रख देता हूँ किसके, -1 के। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ए इज इक्वल्स टू -1 b प्लस 1, a is equals to -b -1 and a plus b is equals to -1। तो गाइज अगर आपका a प्लस बी किसके इक्वल आ जाए, -1 के, तो ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैंने वैल्यू ली यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू -4। देखिए ये आप पहले कि क्या ये रियल नंबर है और -1 नहीं है। देखिए यहाँ पे कि ये आपका 3 भी आपका रियल नंबर है और -4 भी आपका रियल नंबर है, और हमें सिर्फ -1 ही नहीं लेना। सो गाइज अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ अपनी 3 - 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 - 4, ये आपका -1 आएगा। अब आप देखिए यहाँ कि यहाँ पे हमें -1 लेने से मना किया था और यहाँ पे आपका -1 आ गया, यानी कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब गाइज अगर हम देखें कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी के बारे में, अगर हमें वे निकालनी है, तो गाइज अगर हम उन्हें चेक करना चाहें तो उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका ये ऑपरेशन बाइनरी ही नहीं है तो वे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कैसे होगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये पार्ट हैं किसके, बाइनरी के। आपने पढ़ा हो कि कॉम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एंड एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है ये, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कैसे होगा। सो गाइज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो गाइज मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो अब गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन वेज ऑन द सेट। आपको यहाँ बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है वेज, जिसमें आपका सेट आपको लेना है क्या, 1 2 3 4 5, ये आपके सेट के एलिमेंट हैं। और आपका ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है कैसे, ए वेज बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। फिर आपको क्या पूछा है इसमें कि राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन वेज। आपको इसमें ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो गाइज आपको यहाँ ऑपरेशन गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन, और आपको यहाँ पे एक सेट गिवन है। मैं सेट को मान लेता हूँ ए, 1 2 3 4 5, ये आपके सेट के एलिमेंट हैं। और आपको ये डिफाइन है कैसे, ए वेज बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। और आपको क्या बनाना है, आपको बाइनरी ऑपरेशन की टेबल आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। सो टेबल ड्रॉ करेंगे जब हम, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा अपना, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यहाँ लिख देते हैं हम। बाइनरी ऑपरेटर जो भी हमारा है मिनिमम वेज लिख देते हैं यहाँ पे हम सिंबल। और फिर उसके बाद में क्या करूँगा, अपने एलिमेंट्स लिखूँगा, जो मैं पहले ए के लिए लूँगा, जो मैं ऊपर लिखूँगा, और फिर जो मैं बी के लिए लिखूँगा वो एलिमेंट्स में मिनिमम के नीचे लिखूँगा। तो पहले मैं ए के लिए लिख देता हूँ एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने लिखे अपने 1 के लिए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे
बी के लिए एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने एलिमेंट लिखे अपने बी के लिए। सो गाइस आपको यहाँ सिंपली ये बताना है कि इसमें से दोनों नंबर में से कौन सा नंबर आपका मिनिमम होगा। सो गाइस देखिए आप यहाँ पे 1 और 1 में से आपका कौन सा यहाँ पे मिनिमम होगा। 1 और 1 में से दोनों इक्वल ही हैं, तो यानी कि दोनों ही छोटे और दोनों ही बड़े होंगे, ये इक्वल हैं दोनों नंबर, तो मैं यहाँ 1 ही लिख देता हूँ। 2 और 1 में से आपका कौन सा मिनिमम होगा, तो गाइस 1 आपका यहाँ पे स्मॉल होगा, और 3 और 1 में से 1, 4 और 1 में से 1, 5 और 1 में से 1। अब चेक करते हैं हम अपनी सेकंड रो के लिए। 1 और 2 के लिए कौन छोटा होगा, 1। 2 और 2 के लिए दोनों इक्वल हैं, 2। 3 और 2 के लिए 2। 4 और 2 के लिए 2। 5 और 2 के लिए 2। 1 और 3 के लिए 1। 2 और 3 के लिए 2। 3 और 3 के लिए 3। 4 और 3 के लिए 3। 5 और 3 के लिए 3। 1 और 4 के लिए 1। 2 और 4 के लिए 2। 3 और 4 के लिए 3। 4 और 4 के लिए 4। 5 और 4 के लिए 5 और 4 के लिए होगा छोटा आपका 4। 1 और 5 के लिए 1। 2 और 5 के लिए 2। 3 और 5 के लिए 3। 4 और 5 के लिए 4 एंड 5 और 5 के लिए आपका क्या, दोनों सेम रहेंगे यानी कि 5। सो गाइस ये आपकी ऑपरेशन टेबल हो चुकी है बिल्कुल तैयार। आपको यहाँ सेकंड पार्ट में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। अब गाइस हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है कि कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। आपको यहाँ फिर से सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल के रूप में ये सब दिए हुए हैं। आपको इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट यहाँ पे बताना है। तो पहले मैं अपने सेट को लेट कर लेता हूँ ए, और अपने सेट के एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके एलिमेंट्स हो गए किसके, सेट के। और आपको यहाँ टेबल भी गिवन है। चलिए मैं यहाँ छोटी सी टेबल यहाँ बना देता हूँ। स्टार 1 2 3 4 5 एंड आपका 1 2 3 4 और 5। 1 और 1 के लिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 1 1 एंड 5। ये आपका पूरा डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन, आपका टेबल के रूप में आपको दिया हुआ है ऑपरेशन टेबल। फिर आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में कि आपको 2 स्टार 3 स्टार 4 को सोल्व करना है इन्हें 2 स्टार 3 स्टार 4 को। ये सिंपली एसोसिएटिव ही पूछा गया है क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी यहाँ पे गिवन है। आपको ये सोल्व करके बताना है। तो पहले मैं 2 और 3 को सोल्व करूँगा, देन मैं जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसको 4 के साथ सोल्व करूँगा, फिर मैं इसमें RHS में 3 और 4 को एक साथ करूँगा, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको 2 के साथ करूँगा। तो 2 और 3 से बाइनरी ऑपरेशन में मुझे ऑपरेशन टेबल में मुझे क्या गिवन है, 2 और 3 से अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो ए का मेरे पास एलिमेंट है 2 और बी का एलिमेंट है मेरे पास 3। तो 2 और 3 से मेरे पास वैल्यू आई क्या, 1 का स्टार 1 का ऑपरेशन करेंगे बाइनरी ऑपरेशन 4 के साथ,
एंड 2 ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन 3 और 4। अब आपको यहाँ पूछा गया है कि 3 ऑपरेशन लगाया 4 के साथ, तो ए में मेरा 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट। तो इससे मुझे क्या ऑपरेशन से वैल्यू मिली सॉल्व करने के बाद? 1, 2 स्टार 1। अब देखिए गाइस आप यहाँ पे 1 और 4। अब मैं देखता हूँ यहाँ, अब मेरा ए क्या है 1 और बी क्या है 4। ए मेरा है 1, बी है मेरा 4। तो 1 और 4 से वैल्यू मुझे मिली 1, एंड 2 और 1 के लिए, 2 और 1 के लिए क्या वैल्यू है मेरे पास? 1। तो गाइस आपका यहाँ पे वैल्यू मिली 1 = 1। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। क्या ये आपका जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, क्या ये कॉम्यूटेटिव है, बाइनरी ऑपरेशन? सो गाइस ये चेक करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है आपके पास कि आप सबका ऑपरेशन लगा के देखें कि कॉम्यूटेटिव के लिए पहली बात तो क्या कंडीशन होती है कि ए स्टार बी अगर इक्वल है किसके? बी स्टार ए के, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव होगा। अब गाइस देखिए आप यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ सब पे यहाँ पे वैल्यू अपनी रख के देखनी होगी। अब देखिए गाइस, पहले मैं 1 के साथ सारी वैल्यू रखूँगा। 1 स्टार 2 करूँगा इक्वल्स टू 2 स्टार 1। फिर मैं 1 स्टार 3 करूँगा 3 स्टार 1। फिर मैं 1 स्टार 4 करूँगा 4 स्टार 1। फिर मैं 1 स्टार 5 करूँगा 5 स्टार 1। और मैं 1 स्टार 1 भी करूँगा। या तो आप सबको ऐसे चेक करें, अब मैंने 1 लिया था पहले यहाँ, अब मैं 2 लेके करूँगा, फिर 3 लेके करूँगा, फिर 4 लेके करूँगा, फिर मैं 5 लेके करूँगा। इससे आपका प्रोसेस क्या होगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास तरीका है कि आप अपने ऑपरेशन टेबल को देख के ये समझें कि इसमें कौन सा ऑपरेटर लगा है आपका। जैसे आपका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, डिवाइड, मल्टीप्लाई या एलसीएम या एचसीएफ, ये इसमें कौन सा लगा हुआ है? सो गाइज मुझे जो देख के लग रहा है कि इसमें आपका एचसीएफ लगा हुआ है, क्योंकि गाइज आप देखिए 1 और 1 का एचसीएफ 1, 2 और 1 का 1, 3 और 1 का 1, 4 और 1 का 1, 5 और 1 का 1। अब ऐसे ही अगर मैं देखूँ यहाँ 2 और 2 का एचसीएफ 2 आएगा, 3 और 3 का आपका एचसीएफ 3 आएगा। ऐसे ही मैं चेक करूँगा सारे, मैंने देख लिया। अब आप देखिए अगर मैं 1 और 2 का एचसीएफ लूँगा और 2 और 1 का एचसीएफ लूँगा, तो मैंने सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज किया है। एचसीएफ तो दोनों का सेम ही आना है क्योंकि नंबर आपके दोनों सेम है। तो ये आपका क्या होगा कि ये यस इट इज़ कॉम्यूटेटिव, यस इट इज़ कॉम्यूटेटिव। आपके पास ये दोनों ही तरीके हैं कि या तो आप ऐसे बिल्कुल इतना बड़ा प्रोसेस करके इसे करें, या फिर आप खुद समझें कि उसमें क्या ऑपरेटर लगाए, फिर आप अपने दिमाग से उसे सोल्व करके लिख सकते हैं। अब गाइज मैं इसमें आपका थर्ड पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। आपको पहले 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करना है और 4 और 5 का ऑपरेशन करना है। फिर जो भी उन दोनों से वैल्यू निकल के आएगी उन दोनों का ऑपरेशन करना है, बाइनरी ऑपरेशन। तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा टेबल के अकॉर्डिंग? 2 क्या है मेरा ए और 3 क्या है मेरा बी। 2 और 3 के बाइनरी ऑपरेशन से क्या आएगा मेरा 1। या तो आप टेबल से देख के कर सकते हैं या फिर आप खुद भी सोच सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये एचसीएफ है। तो गाइज मेरा 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा मेरा 1 आएगा स्टार। 4 और 5 का मेरा एचसीएफ क्या आएगा? ये भी मेरा 1 आएगा। अब देखिए गाइज आप यहाँ पे 1 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा आपका? 1 आएगा। या तो आप इसे एचसीएफ से लेके करें या फिर आप टेबल आपको गिवन है, आप टेबल में से देख के भी कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
So guys, if you like my video, then please press the subscribe button and hit the bell icon for getting more updates about my latest videos. Thanks for watching.